जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आज फिर एक नया वीडियो एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों एक बार गाय माता मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव के पास जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे भगवान, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। गाय कहती है, हे भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे गाय, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा ध्यान से सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल में शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपने को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुँच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबराकर कहा, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंद नगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और चूंकि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा और दादी ने मेरी माँ को अपशकुन और मनहूस कहकर उनको घर से निकाल दिया। उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। उन्होंने मेरी माँ को घर से भी निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म भी हुआ था। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, यह शब्द कहते ही मेरी माँ ने प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, बेटा, बड़ी ही दुखद भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन का में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा, यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने के लिए तैयार हूँ महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, ये कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम भीमसेन है। आज से ये हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन ही मन सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। महारानी आप किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से भीमसेन तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही
अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। महाराज उस रात भीमसेन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि भीमसेन को महल से निकलवाने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार और राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमारी और राजकुमार को सोने की थाली में भोजन दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर। इससे भीमसेन नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? भीमसेन ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे ये भेदभाव पसंद नहीं, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया था। रानी ने तब कहा कि अगर वह राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना खाना चाहता है तो खाए, वरना ना खाए। भीमसेन ने कहा कि वह तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर भीमसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वे आया था। तब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वे भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चल सके कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी बेशक उसे पत्ते पर खाना परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने ये ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वे महल से चला ना जाए। महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है? भला राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। भीमसेन अवश्य जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना होगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे त्रिकुट नाम से एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहते थे। वे बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करने लगते कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी करें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था। जो भी यात्री उसे पैसा देने से मना कर देता था, उसे मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता तो भी डाकू भीमसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गांव में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन, डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटाना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में कर लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की। आज ही भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर
वह डाकू भीमसेन को ललकारने लगे। कहाँ छुपा हुआ है डाकू भीमसेन, बाहर निकल। देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं हम। आज हम तुझसे, तू बच नहीं पाएगा हमसे। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू भीमसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है। जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे, डाकू भीमसेन ने सोचा कि यहाँ तो मुझे ये लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से उठा और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? नहीं ऋषि, वो ऐसी बात नहीं है। तब भीमसेन ने ऋषि को अपनी राम कथा सुनाई। जब ऋषि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ। ऋषि पर समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। और परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? ऋषिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। फिर ऋषि बोले, जा, तू अंदर जा, कुटिया में जाकर छिप जा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा ने पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं साधु बाबा। उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वे अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमसेन को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। साधु बाबा, क्या तुम सच कह रहे हो? भीमसेन डाकू मर चुका है? हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और मैंने घर वापस लौट जाओ। भीमसेन कुटिया के अंदर छुपा खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उनकी बातों को विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे क्या झूठ बोला? भीमसेन, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका है, इसलिए तुम डर कर नहीं, मेरी मदद मांगने आए थे। साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? हाँ साधु बाबा। फिर कुछ सोचकर भीमसेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अन्य लोगों की तरह
निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसी उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। ऐसा है? तब आप मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल पड़े और भीमसेन उनके पीछे पीछे। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु बाबा ने कहा, भीमसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। भीम ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रख लिए। साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। महाराज ने पूछा, क्या हुआ भीमसेन? भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। भीम ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी बहुत भारी है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगे। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्याओं का भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने की नहीं देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूट मार और हत्याएं करना बंद कर दो और जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर के तुम भी सब लोगों की प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया है वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, इसीलिए तुम यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों में जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भीमसेन वापस वन में साधु बाबा के पास पहुंच आया। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान की बातें सिखाकर मेरे जीवन को धन्य कर दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, भीमसेन, जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। भीमसेन ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे ही चरित्र वाला बन गया था। महाराज ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह भीमसेन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर भीमसेन जो डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपना कथा समाप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेकर मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।